तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास ए लेवल का जो आपका मॉड्यूल नंबर है A7-R5.1 जो कि है डेटाबेस टेक्नोलॉजी या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो गेस्ट पेपर है हमने आपको 1 मंथ पहले ही देखिए यहाँ प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, इसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही हमने कवर किए थे। तो ये वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ईजिली आपका पेपर है वो 35 प्लस नंबर का आपका 40 में से हो गया होगा। और जो 60 नंबर वाला पार्ट था उसमें से कुछ क्वेश्चन नालेट ने नए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो जो क्वेश्चन थे वो लॉजिकल क्वेश्चन है। जैसे कि आपके डेटाबेस टेबल के क्वेश्चन हम आपको कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पूछा जाएगा, तो वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो कुछ पूछे गए हैं। बाकी करीबन 35 नंबर का पेपर हमने आपको गेस्ट पेपर में बता दिया था, वो पूरा आपका आया। अभी हम आपसे गेस्ट से मिलवा भी देंगे, इसीलिए हम आप बोलते हैं आपको ये गेस्ट पेपर की वीडियो इसको जरूर देख के जाया करें। ठीक है, अब कल जिनका एग्जामिनेशन है उनके लिए देखिए यहाँ पे 1 मंथ पहले हमने A6-R5 की वीडियो भी यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो A6 और A5 का कल है आपका, तो A5 की वीडियो ऊपर होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। A8 की देखिए, ये जब 8 का सलूशन करेंगे तो हम आपको कंपैरिजन दिखा देंगे। A5 का देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो A5 और A6 का देख लीजिएगा कल वाले एग्जाम में यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बाकी 9.3 और 10.3 का सलूशन अवेलेबल है, जिनका भी एग्जामिनेशन हो चुका है अपना मिला सकते हैं। और होम बटन पे जाइएगा, यहाँ पे ए लेवल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कि आपको सारे गेस्ट पेपर यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है जिसमें लिखा हुआ है ए लेवल MCQ प्लस गेस्ट पेपर जनवरी 2025। ठीक है, 70 वीडियोस हैं, इसको आपको फॉलो करना है। बाकी तो आपका पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ पे ए लेवल का कंप्लीट गेस्ट MCQ प्रैक्टिकल और थ्योरी आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, बच्चों ने एक दिन पहले ही परचेज़ किए हैं तो कम से कम 3 मंथ पहले बिफोर परचेज़ किया करें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए A7-R5 का सोल्यूशन देखते हैं फटाफट, और कितने आपको नंबर का सही है नीचे अपना कमेंट करिएगा। और जिन्होंने पेपर ये सेंड किया लगभग 35 के आसपास उनके क्वेश्चन इसमें सही हैं, तो ईजिली वो पास हो जाएंगे मेरे अनुमान से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए डेटाबेस इज ए स्ट्रक्चर कंपाइलेशन ऑफ इंटरकनेक्शन विद डेटा। तो किस प्रकार का जो इंटरकनेक्शन डेटा आपका होता है इसमें, तो इसमें लॉजिकली डेटा होता है। किस प्रकार का डेटा होता है? लॉजिकली डेटा। ऑप्शन हो जाएगा बी, ए डेटाबेस इज ए स्ट्रक्चर्ड कंपाइलेशन ऑफ लॉजिकली इंटरकनेक्शन डेटा। ठीक है, टिक कर लीजिए। नंबर 2 देखिए, दी व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज, यानी कि टोटल आपका जो कंटेंट व्यू होते हैं इसमें आपको पता है कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, इंटरनल व्यू होता है, एक्सटर्नल व्यू, फिजिकल व्यू है। तो दी व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट का आपका बनेगा क्या? उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल व्यू। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इन्होंने डी लगाया, डी इनका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल व्यू इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, वाट कंपोनेंट मेक अप एन RDBMS। RDBMS जो होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके जो कंपोनेंट हैं वो किस प्रकार से होते हैं? जैसे कि उसमें रिकॉर्ड होता है, या की होती है, या टेबल होता है, या फील्ड होती है। तो RDBMS में हमारे पास कलेक्शन होता है किसका? टेबल्स का। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, नंबर 4 देख लीजिए, वाट सेट शुड बी लिंक्ड विद अ वीक एंटिटी सेट टू गिव अ वीक एंटिटी और मीनिंगफुल, यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन। तो यहाँ सिंपल समझें, यहाँ पे जो आपकी सेट और यहाँ पे लिंक जो है, जो कि विद किस प्रकार की एंटिटी है? वीक एंटिटी है। और जो वीक एंटिटी है उसका मीनिंगफुल एसोसिएशन यहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिफाइंग सेट होगा। क्या होगा? आइडेंटिफाइंग सेट। 4 ऑप्शन दिया है, जैसे कि नाइबरहुड सेट है, नाइबर सेट है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, ऑनर सेट है। तो इसमें आइडेंटिफाइंग सेट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा वो आपकी कौन सी इसमें वीक आइडेंटिटीज हैं। तो डी इसमें टिक कर लीजिए। 1.5 देखिए, ए टेबल इज इन BCNF इफ़ इट इज़ इन आपका जो 3NF है, और इसमें जो एवरी डिटर्मिनेंट बनेगी वो की किस प्रकार की बनेगी? डिपेंडेंट में बनेगी, या नॉर्मल कीज़ होंगी, या कैंडिडेट की होंगी, या बोथ नॉर्मल एंड कैंडिडेट। तो इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की बनेगी। ठीक है, तो सी हो जाएगा BCNF और 3NF के केस में। सी देखिए, टेबल इज़ इन 3NF इफ़ इट इज़ इन 2NF में अगर होती है टेबल, तो उस केस में यहाँ पे किस प्रकार की डिपेंडेंसीज होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ क्या लिखा है, 6 है आपका
इन्होंने लगाया है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, तो फंक्शनल नहीं होगा, एक सेकंड आपको हम बता देते हैं। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज, ठीक है, 3NF और आपका जो 2NF है, इसमें आपकी किस प्रकार की डिपेंडेंसीज होगी, इन दोनों को टेबल को जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज का केस बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट देख लीजिए, DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो आपका है यहाँ पे, वो किस प्रकार का प्रोसेस करता है आपका, तो मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैनिपुलेशन करता है और आपका जो भी प्रोसेसिंग करता है आपके डेटाबेस में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन MariaDB। तो MariaDB में जो आपका पहला ही जो कोड है वो यही होता है आपका डेटाबेस क्रिएट करने को, तो लिखेंगे क्रिएट और डेटाबेस। अब इसमें लिखा हुआ है क्रिएट DB, ये नहीं होगा, क्रिएट ST डेटाबेस नहीं, क्रिएट न्यू डेटाबेस नहीं, सिंपल सा आपका ये कोड चलेगा, जो कि आपका SQL में भी डेटाबेस इसी प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका क्रिएट डेटाबेस। नंबर 9 देखिए, विच कमांड इज़ यूज टू ड्रॉप ऑब्लिक डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन MariaDB। तो ड्रॉप करना है किसी टेबल को या डिलीट करना है जो भी आपकी बनी बनाई टेबल है डेटाबेस में, तो उसके लिए जो कमांड हमारे पास बताया गया है वो है ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ NoSQL डेटाबेस। इसमें से कौन सा NoSQL डेटाबेस नहीं है, तो इसमें आपका MongoDB है, ठीक है, काजांद्रा है और नन ऑफ द मेंशन है, तो SQL सर्वर है वो आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है, तो हो जाएगा ए। तो 10 में से कितने आपको मिले हैं बताइएगा, टोटल आप करके बताइएगा, 40 में से हम कंटिन्यू करते हैं इसको, अपने आप मिला लीजिए। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। DBMS जो है आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, टू एफिशिएंटली स्टोर करता है और मैनेज करता है आपके डेटाबेस को, तो बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 देखिए, जो डेटाबेस मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर है वो आपका मिडिल लेवल और बिटवीन डेटाबेस सर्वर और जो आपका क्लाइंट सर्वर है इस क्लासीफाइड करता है आपके 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। आपका जो प्राइमरी की है डज नॉट नेसेसरी हैव टू बी यूनिक फॉर अ गिवन टेबल, तो ये देखिए फॉल्स हो जाएगा, जितने भी आपकी प्राइमरी की बनेगी वो यहाँ पर देखिए लिखा है डज नॉट नेसेसरी, यहाँ पे होना चाहिए इज नेसेसरी हैव टू यूनिक फॉर गिवन टेबल, किसी प्रकार की टेबल है प्राइमरी की आपकी जो है सिंगल ही होती है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे यूनिक ही होती है, यहाँ पे यूनिक नहीं बोल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। नंबर 4 देखिए, is a relation is in 3NF then it is also in BCNF, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अभी ऊपर आपको बताया था इसमें अभी ये जो एग्जांपल आपका आया है किस में आया, अभी मैच द ऑप्शनल वाले में जो आया आपका। नेक्स्ट देखिए 2.5 है, जो आपके SQL कमांड है उसके जो टाइप्स हैं इंक्लूड, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको कि DML बोलते हैं, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि DDL हो गया, तो ये क्या दोनों आपके कमांड हैं, तो बिल्कुल सही है, SQL के दोनों ही कमांड है हमारे ये जो, और इसमें काम क्या है जैसे कि आपका डिलीट करना, रिमूव करना, ये सारा इसके अंदर के फीचर है, थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, थ्योरी से ही क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर है 6, दी हैविंग क्लॉज इज़ टू ग्रुप व्हाट दी वेयर क्लॉज इज़ टू रो। तो जब हैविंग यहाँ पे देखिए वेयर क्लॉज के बारे में बेसिकली बोल रहा है, वेयर क्लॉज जो आपका है हैविंग क्लॉज इज अ ग्रुप, दो क्लॉज हैं यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है, व्हाट द वेयर क्लॉज इन अ रो, तो किस क्या ये सही है कि गलत है। नंबर 6 देखिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और इसी का क्वेश्चन नालेट ने आपको बना के दिया है, शायद मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक में दिया है, ठीक है। नंबर 7 देखिए, द आउटर ज्वाइन डिस्क्राइब करता है व्हाट शुड हैपन व्हेन आपकी जब वैल्यू है एक टेबल में या डज नॉट एग्जिट करेगी आपकी सेकंड टेबल में, तो ये भी ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नो सीक्वल जो आपका है, नो सीक्वल डेटाबेस आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन बोथ, जैसे कि आपका बिग डेटा और रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस, तो ये भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नंबर 9 देखिए, MongoDB इज़ ए ओपन सोर्स relational database platform written in many programming languages such as Java, Python, C, C#, etc. तो इसमें नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है। MongoDB आपका ओपन सोर्स रिलेशनशिप डेटाबेस है, लेकिन इसमें आप जो है आपकी जो लैंग्वेज इसमें लिखी जाएंगी वो इसमें ये नहीं होंगी। ठीक है, इसकी अपनी अलग प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज हम बता देते हैं आपको कौन सी लैंग्वेज इसमें जो है लिखी जाती हैं, तो देख लीजिए। इसमें जो आपकी लैंग्वेज आती हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपकी है जेसन लाइक। ठीक है, जेसन बेसिकली ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जेसन लाइक डॉक्यूमेंट और मोर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज इसमें आपकी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। नंबर 10 देखिए, नो सीक्वल जो आपका होता है वो प्रोहिबिट होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि आपका जो वाइल आपका नो सीक्वल डेटाबेस आर ऑफन एसोसिएटेड करता है नो सीक्वल क्यूरी लैंग्वेज, सम आपके जो कुछ यहाँ पे नो सीक्वल डेटाबेस लाइक MongoDB वो सपोर्ट करते हैं आपके एसक्यूएल को लाइक लैंग्वेज फॉर क्यूरी एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे बोला है कि ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इस अंदर में आपके ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे। मैच द कॉलम देख लीजिए, बहुत इजी एंड सिंपल है। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई दे, जो ऑप्शन नहीं समझ में आएंगे। तो पहला इसमें देखिए बोला है डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस का देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए। इसमें से दो ऑप्शन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं, एक डेटाबेस और एक टेबल का दिया है, नंबर 1 और एक 5 में ऑप्शन आपने गलत किया होगा। तो 3.1 है डेटाबेस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई। ये क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ किस प्रकार का डेटा? इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो आई हो जाएगा। प्राइमरी की क्या होती है आपकी? तो बताइए, एक यूनिक आपके आइडेंटिफाई की है जो ईच रो में आपकी होती है टेबल में, तो हो जाएगा सी। नंबर 3 है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल आपका क्या है? एज ए प्राइमरी डेटा मॉडल। ठीक है, तो देखिए जे में दिया है ऑप्शन, जे हो जाएगा। 3NF आपका क्या है? नंबर 4 देखिए, 3NF आपका है जिसको बोलते हैं ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज। अभी आपका क्वेश्चन आया था, अभी हमने आपको शायद उसमें कराया आपको ऑप्शनल वाले में ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को वहाँ पे देखिए ऑप्शन मिला था, तो इसमें हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया है एल हो जाएगा। 5वें में ये देखिए टेबल दिया है, टेबल आपका कहाँ से कनेक्ट होगा? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, टेबल क्या है? इसे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेबल वाले में एफ हो जाएगा। ठीक है, ये इनका ऑप्शन गलत है। क्यूरी देख लीजिए क्या है, क्यूरी में आ जाएगा नंबर है 6, नंबर 6 है इसमें। क्यूरी में आपका आ जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि रिट्राइव करेगा डेटा फ्रॉम द डेटाबेस है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर बी। वेरचेयर आपका क्या है? आपका यानी कि वेरिएबल की करेक्टर है बेसिकली। ये आपके स्टोर करते हैं किस प्रकार का डेटा? 3.7 देखिए। ए हो जाएगा होल्ड करता है यहाँ पे वेरियस, होल्ड आ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, तो ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आइए 3.8 क्या दिया? अपडेट, अपडेट करेगा आपके टेबल, अपडेट करेगा डेटा इन अ टेबल। ठीक है, तो अपडेट्स करेगा आपका डेटा इन टेबल, कोई कमांड नहीं दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ई। ज्वाइन इन MariaDB, MariaDB ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लिया, तो आप लेफ्ट में लिख सकते हैं, राइट में, या आउटर या इनर। ठीक है, तो देखिए ये दिया है लेफ्ट, आउटर, इनर, तो जी हो जाएगा। बैकअप एंड रिकवरी, तो रिस्टोर दी डेटाबेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिस्टोर करने के लिए आपके डेटाबेस और उसकी फाइलों को। तो जितने भी नंबर अब आपको मिले हो 30 में से नीचे कमेंट कर दीजिएगा। 100% आंसर की है, फटाफट अपने आंसर इसमें मैच कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4.1 DBMS आपका जो है वो मैनेज करता है यहाँ पे इंटरेक्शन। DBMS मैनेज इंटरेक्शन बिटवीन एंड डेटाबेस, किसके बीच में आपका करता है इंटरेक्शन? तो इसमें हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर एफ, एंड यूज़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफ़ी लोगों ने इसमें जो इन्होंने देखिए टिक किया है इसमें, अगर इनका ऑप्शन देखें तो आई यूज़र कर दिया, लेकिन यूज़र नहीं होगा, एंड यूज़र होगा। ठीक है, क्योंकि आपका इसमें यूज़र तो डेटाबेस को हैंडल करेगा नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है डेटाबेस किसके कंट्रोल में है, क्लाइंट बेस है, यूज़र बेस है, या एंड यूज़र बेस है। ठीक है, या सर्वर पे डेटाबेस लगा हुआ है। तो DBMS आपका मैनेज करता है दी इंटरेक्शन बिटवीन एंड यूज़र एंड डेटाबेस, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 है 4.2 इन व्यू स्कीमास a particular group can view only the database part that are relevant
टू देम वाइल हाइडिंग द रेस्ट ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका आई। देखिए आई में क्या दिया है, इसमें हो जाएगा आपका यूज़र। कौन सा ग्रुप आपका बोल रहा है, यूज़र ग्रुप काम करता है, ठीक है। इन आपके जो भी व्यू स्कीमास है उसमें जो पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप है उसके माध्यम से जो भी डेटाबेस के पार्ट हैं डेट आर रेलेवेंट होते हैं वाइल हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका यूज़र ग्रुप, पहले वाले में आपका आएगा एंड यूज़र, ठीक है। नंबर 3 पे आइए, डेटाबेस का जो ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट है फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल टू द इंटरनल लेंथ थ्रो, उसमें जो मैपिंग होगी वो किस प्रकार से आएगी, तो एच हो जाएगा इसमें, देखिए इंटरनल मैपिंग होगी, ठीक है। इंटरनल मैपिंग एच लिख लीजिए, आई लिख दिए हमने यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं, एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 4 है, इज ए सेट ऑफ कांस्टेंट अप्लाई फॉर फॉरेन की विच प्रिवेंट एंटरिंग अ रो इन चाइल्ड टेबल फॉर विच यू डोंट हैव एनी करस्पॉन्डिंग रो इन पेरेंट टेबल, डेट इज एंटरिंग करता है आपकी नल और आपकी इनवैलिड फॉरेन की, यानी कि काफ़ी सारी टेबल्स हैं उसमें अगर डेटा आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपका वैल्यू क्या होगी, नल हो जाएगी या इनवैलिड फॉरेन की हो जाएगी। तो वो किस प्रकार का डेटा आता है उसको बोलते हैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्या बोलते हैं, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, डी हो जाएगा इसमें। 5 देखिए, ए इज एन इनडायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी, वन इज विच एक्स ए डब्ल्यू दिया, ओनली वर्च्यू एक्स ए वाई एंड वाई ए जेड इज कॉल्ड हो जाएगा, ये आपका डेटा कहलाता है ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, वही आपका 3NF वाला केस हो गया, इसमें भी ए हो जाएगा। नंबर 6, इन अ गिवन रिलेशनशिप आर इफ अ एट्रीब्यूट ए यूनिक डिफाइन ऑल अदर एट्रीब्यूट देन द एट्रीब्यूट ए इज ए की एट्रीब्यूट विच इज आल्सो नोन एज, इसमें हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। 4NF इज डिजाइन टू कोप विद, 4NF आपका जो डिजाइन किया गया है इसमें हो जाएगा आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, क्या हो जाएगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। नंबर 8 देखिए, क्लॉजेस आपके जब वो फिल्टर करते हैं वेरियस स्टेटमेंट को, सच है उसमें आपका सेलेक्ट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है और इंसर्ट हो सकता है। तो किस प्रकार का डेटाबेस होगा, तो वेयर क्लॉज, अभी देखिए क्वेश्चन आया था अभी ट्रू एंड फॉल्स में, तो वही वाला क्वेश्चन है, वेयर यहाँ पे ये होगा, देखिए वेयर क्लॉज, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। नंबर 9 में देखिए दिया गया है, नो सीक्वल डेटाबेस इज यूज्ड मेनली फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो लार्ज वॉल्यूम डेटा कौन सा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। नंबर 9 में बी हो जाएगा, मैं ऊपर कर देता हूँ इसे क्लियर दिखाई दे, देख लीजिए यहाँ पे 9 और 10 दिखाई दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, ये दिया है। 10 पे आइए, डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, तो किस टाइप में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इन्होंने एफ लगाया है, देखिए एंड यूज़र कोई डेटाबेस नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, देखिए इमेज टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो फाइल, ठीक है, ये हो जाएगा जी, इसमें आएगा जी, यानी कि इमेज टेक्स्ट वीडियो ऑडियो फाइल जो है वो डेटा कैन स्टोर इन अ डेटाबेस, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 40 में से आपको कितने प्राप्त हुए वो आप नीचे इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे मान से ईजिली क्वेश्चन है, आपको ये MCQ सेट सीरीज़ में मिल जाएंगे सारे आंसर इसके, ठीक है, काफ़ी इजी है। ए लेवल का जब आपने कोर्स परचेस किया होगा तो ए लेवल के MCQ सेट में ये क्वेश्चन होंगे, देखिए 5 PDF थी, इसमें मोर देन ये क्वेश्चन सारे लगभग उसमें होंगे, ठीक है। और इनका सोल्यूशन अभी हमने कर दिया, बाकी इसकी PDF आपको जल्दी मिल जाएगी नेक्स्ट सेशन के लिए। अब आते हैं पार्ट 2 पे, तो अब इसका जो कंपैरिजन है देख लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो शुरू करने से पहले ये कितने क्वेश्चन आपके मैच हुए हैं लगभग, ठीक है। तो देखिए 3 पहला क्वेश्चन ही पूछा है आपका, एक्सप्लेन द 3 लेवल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, हमने इसीलिए सारे दे दिए थे, 1NF तैयार करना है, 2NF 3 4NF BCNF, क्योंकि पूछा जाता है हर बार, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, तो ये तो लॉजिक क्वेश्चन है, बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इसमें होगा तो आपको तैयार करना था, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए पूछा गया है नेक्स्ट प्राइमरी वाट, आपका देखिए 2-2 नंबर में नाइलेट ने दिया है, 2 3 4 4 इस प्रकार से, ठीक है। अब आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूट दी प्राइमरी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मारिया डीबी, तो देखिए यहाँ पे ये रखा होगा, देखिए मारिया डीबी कहीं लिखा होगा, मोंगो डीबी भी दिया था हमने, मारिया डीबी भी दिया था, दोनों ही क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए थे, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए व्हाट इज़ मारिया डीबी, उसके फीचर क्या है, तो वही ये कॉन्ट्रीब्यूट किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है।
अब ये देखिए व्हाट मेन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है स्पेसिफिक मैप रेड्यूस, ये नहीं इसमें दिया गया है। ड्रॉ ई आर डायग्राम आपको बनाना है, रिप्रेजेंटेशन करना है आइडेंटिटी रिलेशनशिप का, ये आपको थ्योरी वाली क्लास में मिल जाएगा और थ्योरी वाली पीडीएफ में तो आंसर होंगे ही सारे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये प्रीवियस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सब नालेट ने देखिए 2-2 नंबर में लिखे हैं। अब ये शॉर्ट में नालेट क्यों दे रहा है, अभी बच्चों ने जो पेपर दिए हैं उसमें ये समझ में आया है कि जो पेपर का जो सीट मिल रही है वो सिर्फ 3 पेजेस की या 4 पेजेस की मिल रही है और दोबारा उनको कॉपी भी नहीं दी जा रही है, तो ये बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। तो वो इसलिए हो सकता है कि नालेट ने इसके जो क्वेश्चन है देखिए शॉर्ट कर दिए हैं। अब ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर आप मुश्किल से 2 या 3 लाइन में आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 या 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन में। ठीक है, तो आप उसको लिख के आप उसको लिख सकते हैं, जिस कारण से जो है उसका जो है कॉपी शीट जो है वो उसका साइज कम कर दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए कंपैरिजन आपको करना है आरडीएमएस और नो सीक्वल में। यहाँ देखिए आरडीएमएस डीबीएमएस, ठीक है, नो सीक्वल, देखिए सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं सीक्वल भी दिया गया है। ठीक है, लगभग पूरा पेपर हमने आपको बता दिया था पहले। इसमें देखिए बैकअप और रिस्टोर, ये थोड़ा नए क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये तो पूरा आपका थ्योरी का दिया गया है, डेटाबेस का ही आपको इसमें सेटिंग करनी है, तो ये तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। जेसन का हमने आपको नहीं बताया था। ठीक है, पाइपलाइन वाला ये सब आपको थ्योरी में दिया गया है। बाकी एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी ये पिछली बार का क्वेश्चन पूछ लिया गया, नालेट ने दे दिया है। फाइंड और नेम स्टेट, ये भी आपका एक डेटाबेस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेटाबेस के थोड़े क्वेश्चन नालेट ने दिए हैं, ये आपको थोड़े परेशान किए होंगे, बाकी इजी है, अगर आपने थ्योरी इसकी पढ़ी होगी तो इजली आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी लगभग वही है। अब देखिए ये क्वेश्चन लॉजिकली होते हैं, नालेट किस प्रकार का क्वेश्चन बना देगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना होता है कि कैसे आपको टेबल क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप वीडियो क्लास देखिए और आपको थ्योरी पढ़नी रहती है। ठीक है, तो मेरे अनुमान से लगभग हमने आपको बता दिया है पूरा पेपर कि 40 में से जो है आपका 35 नंबर का पेपर आपका आउट है और 60 में से जो है आपका हम ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे, तो चलिए 25 या 30 का क्रेडिट हम आपका ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपके सामने कोई अलग नहीं है, यही क्वेश्चन आपको पहले भी बताए गए थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा आगे के पेपर का।